पोलियोमाइलाइटिस। इंट्रोडक्शन। पोलियोमाइलाइटिस, जिसे हम पोलियो के नाम से भी जानते हैं, जहां पोलियो वायरस को रेफ़र करता है जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, माइल स्पाइनल कॉर्ड को रेफ़र करता है जो इस डिसीज़ में इन्फेक्ट होता है, और आइटिस इन्फ्लामेशन को रेफ़र करता है। यह एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो पोलियो वायरस के थ्रू कॉज होती है। यह वायरस एंटेरोवायरस स्पीसीज से बिलोंग करता है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है जो कैप्सिड से कवर्ड रहता है। कैप्सिड एक प्रोटीन कोट होती है। वायरस का इन्फेक्शन मेनली बिलो 5 ईयर एज ग्रुप के चिल्ड्रंस में होता है। वायरस का स्प्रेड फीको ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। इसमें वायरस कंटामिनेटेड फूड, वाटर और ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। जैसे ही वायरस बॉडी में इंटर करता है वैसे ही वह ओरोफेरिंक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस सेल में जाकर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद वायरस सेल के अंदर जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सेल में रिलीज़ करता है। ये आरएनए सेल में उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाते हैं। न्यूली फॉर्म आरएनए सेल के राइबोसोम को हाईजैक करते हैं जो सेल के लिए प्रोटीन बनाता है और उसे वायरल प्रोटीन बनाने के लिए फोर्स करते हैं। ये वायरल प्रोटीन और आरएनए आपस में सेल्फ असेंबल होकर न्यू वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूली फॉर्म वायरस मेम्ब्रेन को लाइसिस कर बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं। ये वायरस लिम्फ नोड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। पोलियो वायरस मेनली मोटर न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है। ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये वायरस मसल्स की इंटरस्टिशियल टिश्यू में इंटर कर जाता है और उसके बाद मसल से अटैच्ड मोटर न्यूरॉन में इन्वेड करता है। ये वायरस न्यूरॉन के अंदर रेट्रोग्रेड ट्रैवल करता है, मींस बैकवर्ड अप टू एक्सॉन, और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक जाता है। इन्फेक्टेड न्यूरॉन अपने पास न्यूट्रोफिल्स और इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो न्यूरॉन्स को और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देते हैं और साथ ही इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। जब इन्फेक्टेड मोटर न्यूरॉन नष्ट हो जाता है तब ट्रंक और लिम्स की मसल्स सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाती हैं और मसल्स में एट्रोफी हो जाती है। कुछ रेयर कंडीशन में पोलियो वायरस बल्बार पोलियो कॉज करते हैं। बल्बार पोलियो में वायरस ब्रेन स्टेम के उस पार्ट को अफेक्ट करती है जिसमें स्पीकिंग और सॉल्विंग को कंट्रोल करने वाली मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और साथ ही डायफ्राम को कंट्रोल करने वाली मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। अर्थात अगर ये नर्व्स डैमेज होती हैं तो हमारी ब्रीदिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और साथ ही स्पीकिंग एंड सॉल्विंग में भी डिफ़िकल्टी होती है। कुछ लोगों में वायरस के इन्फेक्शन के बहुत सालों बाद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम डेवलप होता है। जब पोलियो कुछ न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है तो उसकी जगह पड़ोस के न्यूरॉन्स कोलेट्रल ब्रांच फॉर्म करते हैं और उस डैमेज न्यूरॉन से रिलेटेड मसल्स को सप्लाई करते हैं। ड्यू टू एजिंग प्रोसेस जब मोटर न्यूरॉन नष्ट होता है तब पेशेंट उस न्यूरॉन से संबंधित मसल का फंक्शन खो देता है और साथ ही उन मसल्स के भी फंक्शन खो देता है जिन्हें इन न्यूरॉन्स के कोलेट्रल ब्रांच सप्लाई करते थे। सिम्टम्स की बात की जाए तो पोलियो का इन्फेक्शन मैक्सिमम टाइम असिम्टोमेटिक रहता है। पोलियो 1% से कम केसेस में पैरालिटिक डिसीज़ कॉज करती है जिसमें हाई फीवर, इंटेंस मसल पेन, लॉस ऑफ मसल रिफ्लेक्सेस एंड पैरालिसिस कॉज होता है। पैरालिसिस कुछ ही दिनों में डेवलप हो जाता है और यह आसिमेट्रिक रहता है और मोस्टली लार्जर प्रॉक्सिमल मसल जैसे लेग्स की मसल को अफेक्ट करता है। इन्फेंट्स की कंडीशन में पोलियोमाइलाइटिस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस को डेवलप करता है जिसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इस डिजीज़ में एक्यूट ऑनसेट होता है पैरालिसिस का और मसल टोन भी रिड्यूस हो जाती है। जब इस केस में डायफ्राम की नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो यह ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और अल्टीमेटली डेथ कॉज करता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो पोलियोमाइलाइटिस में स्टूल टेस्ट, थ्रोट स्वैब टेस्ट कराते हैं
साथ ही लंबर पंक्चर टेस्ट भी कराते हैं जिसमें WBC इंक्रीज़ मिलता है, साथ ही पोलियो वायरस के RNA भी इंक्रीज़ मिलते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पोलियो का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पेन मेडिकेशन दिए जाते हैं फॉर मसल स्पाज्म एंड ब्लैडर डिकम्प्रेशन के लिए। रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है फॉर ट्रबल ब्रीदिंग के लिए। प्रिवेंशन की बात की जाए तो पोलियो वायरस को वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीन 2 प्रकार की हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसे IPV कहते हैं। इसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है जिसमें वायरस का इनएक्टिव फॉर्म होता है। दूसरी है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे OPV कहते हैं। इसमें वायरस का वीकेंड फॉर्म होता है जिसे ओरली दिया जाता है। दिस ऑल अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। इफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.